गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का आज का जो अपना सेशन है वो है लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 2। अपन इससे पहले जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं लेक्चर्स पढ़ रहे थे वो थे अपने रिगार्डिंग रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर सपोर्टिंग एमएसएमईज। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जो एमएसएमई को सपोर्ट कर रहे थे और क्या क्या उनका रोल था वो अपन ने पढ़ लिया। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अनादर इंस्टीट्यूशन दैट इज़ NIMSME, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो 1962 में रेजोल्यूशन था नवंबर 27 SSIC 6/62 30 जुलाई 1962 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्ट है उन्होंने सिटी को शिफ्ट किया था हैदराबाद में और उसको एक ऑटोनोमस सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर कराया गया था अंदर हैदराबाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट नंबर 1 1350 फास्टली। और ये किसके बदले में नेम द स्टाइल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे कहते हैं साइट SIET हैदराबाद। तो जितने भी फंक्शंस थे आपके साइट सिटी के CIETI दैट इज़ सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, वो सारे फंक्शंस जो थे वो 1 जुलाई 1962 से साइटी के अंदर आ गए थे, यानी स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर चले गए थे। तो इसको SIT के को उन्होंने कर दिया सेंट्रल, जो आपका सिटी था सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके फंक्शंस को सीज कर दिया गया अंडर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम द आफ्टरनून ऑफ 30 जून। तो अब जैसे हमने देखा कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन चेंज टू NIMSME फ्रॉम 11 अप्रैल 2007 से इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब बात करते हैं इस सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स की, क्यों ये सोसाइटी बनाई गई थी। तो इसमें कुछ सेवरल फंक्शंस फॉलो करे गए। पहला कि टू प्रोवाइड, टू सुपरवाइज एंड प्लान, किसको, ट्रेनिंग फॉर पर्सन्स जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं या उनकी मैनेजमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जो पर्सन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं या उनके साथ अटैच हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली या उनके मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को एक तो सुपरवाइज़ करना कि कैसे गाइडेंस उनको दी जाए कि कैसे वो ढंग से काम करें, और उनको अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है प्रॉपर ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाना। दूसरा, स्पॉन्सर और प्लान द रिसर्च प्रोग्राम्स। अगर कोई इंडस्ट्री या स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलप करना चाहती है, अपने आप को ग्रोथ पे ले जाना चाहती है और उसको कोई रिसर्च पार्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी क्या है, ये सोसाइटी उनको रिसर्च में हेल्प करेगी। देन अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को टेक्निकल या फिर कोई एग्रीमेंट से रिलेट प्रॉब्लम हो या ग्लोबल या इंटरनेशनल मार्केट में मूव करना हो, उससे रिलेटेड उनको कोई हेल्प चाहिए, तो इन सभी सर्विसेज के रिगार्डिंग जो आपका NIMSME है वो उन इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करेगा। ये कुछ प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे सोसाइटी को बनाने के। जो NIMSME था, इसका जो फॉर्म हुआ था ये था आपकी जितनी भी MSME सेक्टर के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज़ आती हैं उनको प्रमोट करना और उनके सपोर्ट और उनके सर्वाइवल के लिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए चलना। तो ये अपनी एक्टिविटीज़ को उनको परफॉर्म करना था। तो जिस तरह से NIMSME डेवलप किया, उनका एक इसमें टारगेट ये भी आया ऑब्जेक्टिव कि जो ह्यूमंस हैं, जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, उनके भी फर्दर डेवलपमेंट का जो काम है वो NIMSME ही करेगा। तो इसके अंदर क्या रहा, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, उन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर मैनेजरियल स्किल्स का डेवलप करना, उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स का डेवलपमेंट करना, मार्केटिंग स्किल्स कैसे करनी है उसका डेवलपमेंट, अगर कोई चेंजेस ज़रूरी हैं कैसे हम चेंजेस को फाइंड आउट करें, कहाँ चेंजेस हमें करने चाहिए, कब करने चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, और कैसे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं, इसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो NIMSME ही परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो भी आपका इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी मेकिंग करती है, तो उस पॉलिसी को रिव्यू करना और उसकी फॉर्मुलेशन के लिए एज मच एज कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन उनको प्रोवाइड करवाने का काम भी NIMSME ही करेगा। इंडस्ट्री के साथ न्यू लिंक बनाना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लिंक
एक्टिविटीज़ करना, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक ब्रिज के तौर पे काम करना और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के तौर पे काम करना भी NSMI के रूप में इनको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का ही पार्ट इनको माना जा रहा है। इसके अलावा जो MSME है वो जो है वो इंडस्ट्रीज़ की नीड के अकॉर्डिंग या कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग कोई भी जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अपना इन्वॉल्वमेंट और इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए जो भी अपना प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वो उनको डिज़ाइन इसके अंदर करना है। टू कंटिन्यू टू आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बाद जो MSME जिन जिन लोगों ने MSME के अंदर ट्रेनिंग को अटेंड किया होगा उनको सर्टिफिकेट्स देना, डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करवाना, ताकि वो MSME से रिलेट करते हुए मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स भी सीखें और उसमें एक क्वालिफाइड कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा MSME के साथ एक ये स्ट्रेटेजिक अलायंस करने का काम भी NIMSME ने देखा है कि आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑफिशियल्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो भी क्या करें, वो MSME इंडस्ट्री के साथ जुड़ें, ताकि अगर उनको टाइमली कोई रिक्वायरमेंट है तो वो ट्रेनर जो है उनकी हेल्प प्रीवियसली या पहले ही उनको कर सके। ये एक तौर पे NIMSME में देखा गया। और एक लाइसेंसिंग नोडल ऑफिसर या फिर एक यूँ कहें कि ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करना स्टेट के साथ और विद द डिफरेंट बॉडीज़ ऑफ NIMSME के साथ। इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस, इंडस्ट्री से रिलेट करती हुई एक्टिविटीज़, इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, इंटरनेशनल न्यू प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और इसके साथ साथ कहीं कोई पब्लिकेशन ऑफ डेटा अवेलेबल हो, कहीं कोई एनालिसिस हो, कहीं कोई नेटवर्क को और एक्सपेंड करना हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी क्या है NIMSME परफॉर्म कर रहा है। तो जो NIMSME है ये एक तरीके से देखा जाता है इंटीग्रेटेड है, यानी मिक्स बॉडी दिखाई जा रही है जो कि MSME के साथ मिलकर काम कर रही है। तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर कोई हमें आइडेंटिफाई करनी है, किसी इंडस्ट्री को कोई न्यू प्रोडक्ट्स में जाना है, न्यू सर्विसेज डेवलप करनी है, कौन से एरिया, कौन सी इंडस्ट्री, कौन से प्रोडक्ट के अंदर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फाइंड आउट करना। MSME सेक्टर जो एस्टेब्लिश हो रहा है, यदि वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए फर्दर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, या फिर अगर एक्सपेंशन करने चाह रहे हैं तो अपने उनके लिए न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें NIMSME उनको प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजीज़। देन स्किल्स, अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एंटरप्रेन्योर के अंदर कोई स्किल्स डेवलपमेंट की बात, जैसे हमने कहा कि एंटरप्रेन्योर स्किल चाहिए, मैनेजरियल स्किल चाहिए, या फिर हम कहें टेक्नोलॉजिकल स्किल चाहिए, मार्केटिंग रिलेटेड स्किल्स चाहिए, ऑपरेशन रिलेटेड स्किल्स चाहिए, तो उन स्किल्स को भी अपग्रेड करने के लिए MSME जो NIMSME है जो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट को बना रही है बट उसको मार्केट करने के लिए उनके पास सोर्सेज नहीं है, तो वो सोर्सेज प्रोवाइड करवाना, उनके पास अगर कोई प्लानिंग की कमी है तो उस प्लानिंग को परफॉर्म करना, ये भी वो कर रहे हैं। NIMSME डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप पे, कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही है उनके, और उनकी कोई न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ अगर कोई डिज़ाइन हो सकते हैं तो वो भी NIMSME स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रही है। इसके अलावा जब मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आता है वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेट करता हुआ, तो NIMSME क्या है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री से रिलेट करते हुए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम। अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के रिलेट कोई प्रोग्राम करना है, AI आज हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के रिलेट करते हुए कोई प्रोग्राम्स हो, कोई पर्टिकुलर कंपनी से स्पेसिफिक रिलेट करता कोई प्रोग्राम हो, या फिर कोई प्रोडक्ट से रिलेट करता हुआ कोई प्रोग्राम हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं कि ये ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों ये प्रोग्राम्स जो है NIMSME जो है वो कंडक्ट कराता है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज अपना ये यूनिट नंबर 2 का जो लेक्चर नंबर 21 है ये फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।